हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 6B पे है और क्वेश्चन नंबर है 12। क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए कि लघुगणकीय फलन 0 टू इन्फिनिटी में निरंतर वर्धमान फलन है। चलिए हम लोग देखते हैं। हम लोग यहाँ ले लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू, लेट एफ एक्स इक्वल टू यहाँ पर लॉग एक्स ले लेते हैं। अगर आप इसे डिफ्रेंशिएट करोगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स तो क्या आ जाएगा? यहाँ से एफ डैश एक्स इक्वल टू में आ जाएगा 1/x। ये हमेशा 0 से ग्रेटर होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी। होगा ना 0 से ग्रेटर। अगर यहाँ पर 0 टू इन्फिनिटी के बीच कोई भी रियल नंबर आप रखोगे तो ये हमेशा 0 से ग्रेटर होगा। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि आपका एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स जो है ना, अंतराल 0 टू इन्फिनिटी पर वर्धमान है या निरंतर वर्धमान है, क्योंकि हमेशा बढ़ रहा है इसलिए निरंतर वर्धमान है, निरंतर वर्धमान फलन है। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। सिद्ध कीजिए कि -1 to 1 में एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पे देखिए फंक्शन क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1 से प्रदत्त फलन ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है, ना इंक्रीजिंग है और ना ही डिक्रीजिंग है इस अंतराल में। चलिए हम लोग डिफ्रेंशिएट करके चेक करते हैं। विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा आपका 2x माइनस 1, यही ना आ जाएगा। अब इसके बाद एफ डैश एक्स इक्वल टू में 0 लोगे, यहाँ से 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी x का वैल्यू आ जाएगा 1/2। चलिए अब हम लोग एफ डैश एक्स की चिन्ह योजना देखते हैं। एफ डैश एक्स की चिन्ह योजना देखते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे एक नंबर लाइन ले लेते हैं। इधर हम लोग माइनस का इन्फिनिटी और इधर आपका इन्फिनिटी लिख देते हैं। एक्स का वैल्यू है यहाँ पे 1/2, तो 1/2 से इधर 0 अगर रखते हैं तो ये निगेटिव हो जाएगा, और 1/2 से ग्रेटर आप यहाँ पे रखते हैं तो आपका पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव आ जाएगा। आप 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, कुछ भी रखो, पॉजिटिव आ जाएगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि एफ डैश एक्स की चिन्ह योजना में देख रहे हैं कि इस अंतराल पर क्या है, ह्रासमान है और इस पर वर्धमान है। लेकिन हमें पूछ रहा था -1 to 1 पे, यहीं भी ना कह रहा था ऊपर -1 पे 1 2 ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है, ये हमें दिखाना था। तो देखिए ये 1/2 से इधर कहाँ तक, -इन्फिनिटी से 1/2 के बीच ये क्या है, ह्रासमान है, और 1/2 टू इन्फिनिटी में ये वर्धमान है। तो ये दोनों के दोनों जो अंतराल हैं अलग अलग है, इससे अलग है, इसमें कोई भी लाई नहीं कर रहा है, नहीं ना हो रहा है। तो इसलिए कह सकते हैं, इसलिए एफ एक्स अंतराल -इन्फिनिटी टू -1 to 1 पर ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। क्या कहा? निम्नलिखित में कौन से फलन बंद अंतराल 0 to π/2 में निरंतर ह्रासमान है? चलिए देखते हैं एक एक करके। ए नंबर देखिए, हम लोग इसे मान लेते हैं, माना एफ एक्स इक्वल टू में cos x, और इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स तो क्या आ जाएगा, cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस का साइन हो जाएगा, और माइनस का साइन अगर आ गया, माइनस का साइन एक्स आ गया यहाँ, तो ये तो हमेशा 0 से लेस देन होगा ना जी, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 to π/2 में होगा ना जी। चलिए 0 से लेस देन निगेटिव ना हो जाएगा। देखो साइन एक्स तो पॉजिटिव होता है, लेकिन माइनस का साइन एक्स है इसलिए 0 से लेस देन हमेशा होगा, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ह्रासमान होगा ना। तो इसलिए cos x या एफ एक्स इक्वल टू में cos x ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ एक्स इक्वल टू cos x अंतराल 0 से π/2 में ह्रासमान है। ठीक है, चलिए अब इसका बी नंबर देखते हैं। चलिए इसे भी हम लोग मान लेते हैं, माना एफ एक्स इक्वल टू में cos 2x, और इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, cos का माइनस का साइन और 2x का 2 हो जाएगा। ठीक है, 2x का 2 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर भी देखो, ये आपका अगर मैं 0 to π/2 के बीच देखूं
तो 0 to पाई बाई 2 के बीच आप कोई भी यहाँ पे वैल्यू रखोगे तो ये पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। और यहाँ माइनस है तो निगेटिव हो जाएगा, यानी 0 से लेस देन होगा। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to पाई बाई 2, इसलिए f(x) इक्वल टू में cos 2x अंतराल क्या हो जाएगा आपका, अंतराल 0 to पाई बाई 2 पर हास्यमान है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसका सी देखते हैं हम। सी नंबर पे हम लोग यहाँ मान लेते हैं, माना f(x) इक्वल टू में हमारे पास फंक्शन क्या है, cos 3x। चलिए अब इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। तो f(x) इक्वल टू में cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस का साइन और यहाँ 3x का 3 हो जाएगा। अब देखो साइन 3x आ गया। अब देखो जैसे अगर इस अंतराल में जैसे आप पाई बाई 2 ही रखते हो तो साइन 3 पाई बाई 2 हो जाएगा, और साइन 3 पाई बाई 2 का वैल्यू मैंने आपको बता रखा है क्या हो जाएगा, माइनस का 1 होता है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यानी कि अब इस अंतराल में कोई भी वैल्यू रखेंगे ना तो ये थर्ड कॉर्नर में चला जाएगा, और थर्ड कॉर्नर में जाने के कारण ये निगेटिव होगा और ये निगेटिव, तो पॉजिटिव, यानी इसका वैल्यू हमेशा 0 से ग्रेटर होगा। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, 0 to पाई बाई 2। तो इसलिए f(x) इक्वल टू में cos 3x हास्यमान नहीं है ना जी, वर्धमान है। चलिए तो हम लोग लिख सकते हैं f(x) इक्वल टू में cos 3x क्या है जी, निरंतर वर्धमान, या वर्धमान भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, निरंतर वर्धमान फलन है। समझ गए। चलते हैं अब इसका डी नंबर देखते हैं। चलिए अब इसका डी नंबर में देखिए, यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं, माना f(x) इक्वल टू में tan x डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से f(x) इक्वल टू में tan का कह रहा है sec स्क्वायर x हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन नहीं ना हो जाएगा जी, तो sec स्क्वायर आ गया तो हमेशा 0 से ग्रेटर होगा ही। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to पाई बाई 2, ठीक है। इसलिए f(x) हास्यमान नहीं हो रहा ना, इसलिए f(x) इक्वल टू में जो है आपका tan x अंतराल 0 to पाई बाई 2 पर निरंतर वर्धमान है। तो हमारे पास अगर हास्यमान की बात करेंगे तो हास्यमान फलन कौन कौन हो रहा है, a और b हो रहा है, ये दोनों नहीं हो रहा है। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्या कहा, निम्नलिखित अंतरालों में से किस अंतराल में f(x) इक्वल टू x का पावर 100 प्लस का साइन x माइनस 1 द्वारा प्रदत्त फलन निरंतर हास्यमान है। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पर f(x) इक्वल टू में फंक्शन क्या दिया है, x का पावर 100 प्लस का साइन x माइनस 1। अगर आप इसे डिफ्रेंशिएट करोगे विथ रेस्पेक्ट टू x, यहाँ से f(x) क्या आ जाएगा आपका 100x का पावर 99 पावर में से घट गया, और यहाँ साइन का हो गया cos x, ठीक है। तो अगर हम इस फंक्शन की बात करें तो हमें चेक करना है ना इन सब पे कि किस पे हास्यमान हो रहा है। चलिए देखते हैं एक करके लेकर। तो फर्स्ट ए नंबर में देखिए क्या दिया हुआ है, अंतराल दिया है 0 to 1, यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास कह रहा है कि x बिलोंग्स कर रहा है 0 to 1 में। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये वर्धमान हो रहा है कि हास्यमान हो रहा है, इसका चेक करते हैं। चलिए तो यहाँ पर देखिए 0 to 1 इंटरवल में बात करेंगे तो यहाँ पर आपका cos x 0 से ग्रेटर होगा, cos x जो होगा 0 से ग्रेटर होगा, क्योंकि 0 to 1 में अगर रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 0 हो जाएगा, 1 रेडियन में 57 डिग्री के आसपास होता है। तो ये हम 57 डिग्री यानी 0 से 57 डिग्री में तो हमेशा 0 से ग्रेटर होगा ना जी। अच्छा, एंड अगर हम लोग यहाँ पर बात करें ये x का पावर 99 का, तो ये भी आपका 0 से ग्रेटर होगा इस इंटरवल के लिए। तो हम लोग इसलिए कह सकते हैं कि f(x) क्या होगा 0 से ग्रेटर होगा इस इंटरवल के लिए। इसलिए f(x) इक्वल टू में, या f(x) फलन f(x) अंतराल 0 to 1 पर वर्धमान है, हास्यमान नहीं हो रहा है। हमें हास्यमान दिखा था कि हास्यमान होगा, तो यहाँ पे ये वर्धमान हो रहा है, या ऐसे भी निरंतर वर्धमान लिख सकते हैं, निरंतर वर्धमान है, ठीक है। चलिए अब इसका बी नंबर देखते हैं। बी नंबर में क्या दिया है ऑप्शन, बी नंबर में दिया हुआ है पाई बाई 2 to पाई बाई 2
टू पाई। चलिए अगर यहाँ पर हम लोग, इसका मतलब ये हुआ कि x बिलोंग कर रहा है पाई बाई टू पाई के बीच। तो देखो ये पाई बाई टू पाई यानी कि ये सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस जो होता है लेस देन जीरो होता है ना जी, लेस देन जीरो होगा, लेकिन -1 से तो ग्रेटर ही होगा, ये तो हमें पता है, -1 से ग्रेटर होगा और लेस देन जीरो होगा। अच्छा अगर हम लोग यहाँ x का पावर 99 की बात करें, x का पावर 99 की, तो ये क्या होगा, तो ये हमेशा 1 से ग्रेटर होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप इसे कन्वर्ट करोगे ना, ये पाई का वैल्यू 22/7 रख के, तो आ जाएगा यहाँ पर 22 और बाई में 7, तो आपका 11/7, यही ना होगा, से ग्रेटर होगा x बट लेस देन होगा 22/7 से। तो इसके बीच लाइक कर रहा है x, इसका मतलब इसका वैल्यू x का पावर 99 का 1 से ग्रेटर होगा, यानी कि 100x का पावर 99 का क्या हो जाएगा, 100 से ग्रेटर हो जाएगा। दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। देयरफॉर हम लोग यहाँ अगर इस f डैश x की देखें तो ऊपर f डैश x क्या था, 100x का पावर 99 और प्लस में cos x था, ये ना था। तो ये आपका ये क्या हो रहा है, ये देख रहे हैं ये 100 से ग्रेटर हो रहा है, ये 100 से ग्रेटर है और इसका -1 से ग्रेटर बट लेस देन जीरो होगा, तो ये हमेशा पॉजिटिव ही ना होगा। इसका मतलब f डैश x क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, जीरो से ग्रेटर हो जाएगा। अतः यहाँ लिख सकते हैं कि अतः एफ एक्स अंतराल 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 पाई बाई टू पाई पर निरंतर वर्धमान है, निरंतर वर्धमान है। समझ गए? चलिए अब इसका सी नंबर देखते हैं। सी नंबर में क्या दिया हुआ है, तो 0 to π/2 पर चेक करना है, 0 to π/2 पर। तो इसी तरह अभी पहले वाले की तरह, यानी x बिलोंग कर रहा है 0 to π/2, तो 0 to π/2 के लिए cos x जो होगा 0 से ग्रेटर होगा, cos x क्या होगा, 0 से ग्रेटर होगा। अच्छा एंड अगर हम लोग बात करें 0 से π/2 में, तो ये आपका 100x का पावर 99 भी, x का पावर 99 भी आपका 0 से ग्रेटर होगा। इसका मतलब कि f डैश x 0 से ग्रेटर रहेगा, f डैश x 0 से ग्रेटर होगा। तो हम लिख सकते हैं कि आता है एफ एक्स अंतराल 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 क्या हो जाएगा, 0 to π/2 पर निरंतर वर्धमान है, निरंतर वर्धमान है। ठीक है, समझ गए? ये तीनों पे वर्धमान ही हो रहा है, हमें हास्यमान दिखाना था, इसका मतलब डी नंबर, इनमें से कोई नहीं, यही ना आंसर सही होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है, x के किन मानों के लिए फलन एफ एक्स इक्वल टू में यहाँ पर क्या दिया हुआ है, x/2 प्लस में 2/x। अच्छा कह रहा है x नॉट इक्वल टू 0 वर्धमान या हास्यमान है, यहाँ x नॉट इक्वल टू 0 इसको सेटिस्फाई होने के लिए दिया। चलिए हम लोग चेक करते हैं किन मानों के लिए वर्धमान या हास्यमान हो रहा है। चलिए देखते हैं, इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका f डैश x, इसका डिफ्रेंसिएशन 1/2 और इसका हो जाएगा -2/x²। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं, या तो आप एलसीएम ले लो, सबसे अच्छा तो एलसीएम लेके इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दो। यहाँ पर 2x² हो जाएगा, इसमें डिवाइड करेंगे x² जाके ऊपर मल्टीप्लाई करेगा, इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो हम लोग f डैश x इक्वल टू में 0 ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x² - 4 बाई में 2x² इक्वल टू 0, ये जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, बच जाएगा आपका x² - 4 इक्वल टू 0, यानी यहाँ से आ जाएगा x का वैल्यू +-2 आ जाएगा। अब देखते हैं f डैश x की चिन्ह योजना, f डैश x की चिन्ह योजना क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर ये नंबर लाइन ले लिए, इधर आपका -∞ और इधर आपका इन्फिनिटी। ठीक है, चलिए इधर आप ये ले लो -2, इधर आप +2, इसके इधर देखो -3 रखोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आएगा। -2 to 2 के बीच में कोई 1 रखते हैं तो ये निगेटिव हो जाएगा, और फिर यहाँ 2 से इन्फिनिटी के बीच ये पॉजिटिव होगा। तो देख रहे हैं यहाँ वर्धमान हो रहा है, यहाँ पे हास्यमान हो रहा है। तो लिख सकते हैं कि इसलिए
एफ एक्स अंतराल माइनस इन्फिनिटी टू -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी पर वर्धमान तथा अंतराल -2 टू +2 पर हास्यमान है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है, अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें आपके पास एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन जो दिया है, एफ एक्स इक्वल में क्या दिया फंक्शन 2x³ माइनस का 3x² माइनस का 36x + 7 से प्रदत्त फलन f निरंतर वर्धमान और निरंतर हास्यमान है। चलिए देखते हैं, इससे पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। क्या आ जाएगा यहाँ पर f' इक्वल टू में आ जाएगा यहाँ पर 6x² माइनस का 6x और माइनस का 36। f' इक्वल टू में यहाँ पर हम लोग 6 कॉमन कर लेंगे तो x² माइनस का x माइनस का 6, यही ना हो जाएगा। चलिए इसका फैक्टर करते हैं, f' इक्वल टू में 6 कॉमन है, यहाँ पे देखिए फैक्टर करेंगे तो x² माइनस का 3x प्लस का 2x माइनस का 6। चलिए देखिए अब इसके बाद क्या होता है, यहाँ से हम लोग f' इक्वल टू में देखिए 6 इंटू में x कॉमन करेंगे तो x माइनस 3 और यहाँ +2 कॉमन करेंगे तो x माइनस 3। चलिए यहाँ पर f' इक्वल टू में क्या हो जाएगा 6 इंटू में x माइनस 3 इंटू में x प्लस 2। अब इसके बाद हम लोग f' इक्वल टू में 0 कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 6 इंटू में x माइनस 3 इंटू में x प्लस 2 इक्वल टू में 0। तो यहाँ से x का वैल्यू एक आ जाएगा माइनस का 2 और एक प्लस का 3 है ना। चलिए तब हम लोग f' की चिन्ह योजना यहाँ पर देखते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ f' की चिन्ह योजना क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग एक ले लेते हैं नंबर लाइन माइनस इन्फिनिटी और इधर आपका प्लस इन्फिनिटी, यहाँ माइनस का 2 और यहाँ 3, इसके इधर रखते हैं -3 रखो ना इस फंक्शन में, तो ये आपका निगेटिव, यहाँ भी निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और -2 to 3 यानी जैसे मान लो यहाँ 0 होगा ना, ये निगेटिव होगा ये पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव निगेटिव आपका निगेटिव हो जाएगा। 3 to इन्फिनिटी के बीच यहाँ पे कोई भी वैल्यू रख के देखो क्या हो जाएगा, यहाँ आपका पॉजिटिव आएगा। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ लिख सकते हैं कि इसलिए f(x) अंतराल -इन्फिनिटी टू -2 यूनियन 3 to इन्फिनिटी पर वर्धमान है तथा f(x) अंतराल -2 to 3 पर हास्यमान है। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है, x के वे मान ज्ञात कीजिए जिन पर फलन, यहाँ पर देखिए फलन को हम लोग f(x) यहाँ मान लेते हैं x² प्लस का 2x माइनस 3, वर्धमान या हास्यमान, हम x के वे मान ज्ञात करने। तो चलिए हम लोग इससे पहले डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा इसके बाद f' इक्वल टू में 2x प्लस में 2। अब इसके बाद हम लोग f' इक्वल टू 0 लेते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 2x प्लस 2 इक्वल टू में 0, यानी यहाँ 2x इक्वल टू में माइनस का 2 और यहाँ x इक्वल टू में -2/2 1, यानी कि x का वैल्यू आ गया -1। चलिए अब देखते हैं f' की चिन्ह योजना। चलिए देखिए ध्यान सर, यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसका f' की चिन्ह योजना। इधर माइनस का इन्फिनिटी, इधर प्लस का इन्फिनिटी और यहाँ पर है -1 से इधर कोई भी लेते हैं, जैसे मान लो माइनस का 2 लेते हैं, यहाँ रखते हैं, तो आपका देख रहे हैं यहाँ निगेटिव आ जाएगा। ठीक है, इधर माइनस का 2 लो, माइनस का 3 लो, कुछ भी लो, निगेटिव आ जाएगा। और -1 to इन्फिनिटी के बीच यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। ये ना हो रहा है, तो हम लोग इसलिए कह सकते हैं कि f(x) अंतराल -1 to इन्फिनिटी पर वर्धमान तथा -इन्फिनिटी टू -1 पर हास्यमान है।
हास्यमान है। समझ गए? चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कह रहा है कि ए का वह न्यूनतम मान ज्ञातीय जिसके लिए अंतराल, यहाँ देखिए बंद अंतराल है 1,2 में f(x = x² + ax + 1) से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है। चलिए हमारे पास फंक्शन क्या दिया है, f(x = में दिया है x² + ax + 1। कह रहा है कि ये अंतराल 1,2 बंद अंतराल 1,2 में ये निरंतर वर्धमान है, तो हमें a का न्यूनतम मान निकालना है। तो चलिए पहले हम लोग इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। एक बार आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ से f' क्या आएगा, f' आ जाएगा यहाँ पर हमारा 2x प्लस में a, 2x प्लस में a आएगा। अच्छा फिर अगर अगेन डिफ्रेंशिएट कर देंगे, विथ रिस्पेक्ट टू x, तो f"(x) में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये 2 तो हमेशा 0 से ग्रेटर है ना, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू बंद अंतराल 1,2 पर, ये हमेशा क्या हो रहा है, 0 से ग्रेटर हो रहा है। यानी इसका मतलब यही ना हुआ, कि आप कह सकते हैं कि f' जो होगा, हम इस फंक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि इसको ना हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं और इसका वैल्यू ना 0 से ग्रेटर हो रहा है इस अंतराल के लिए, तो इसी को ना कहेंगे हम लोग। समझो कि ये आपका फंक्शन हुआ और इसको डिफरेंशिएट करके ये लाए, ये 0 से ग्रेटर, डबल डिफरेंशिएशन में थोड़ा किया जाता है। तो हम क्या किए हैं कि अब आप सोचो, ऐसे सपोज करो कि ये आपका फंक्शन है और इसको डिफरेंशिएट करिए, तो आप देख रहे हैं कि इसका वैल्यू हमेशा 0 से ग्रेटर हो रहा है इस अंतराल के लिए। तो इसका मतलब ये वाला फंक्शन जो होगा इंक्रीजिंग होगा, निरंतर वर्धमान होगा, इसलिए f' अंतराल बंद अंतराल 1,2 पर निरंतर वर्धमान है, और जब ये इस बंद अंतराल 1,2 पर निरंतर वर्धमान है, इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि f'1 क्या हो जाएगा, इसका न्यूनतम मान होगा और f'2 इसका महत्तम मान होगा। आप यहां से समझो, अगर मान लो कोई फंक्शन है, इसका मैं ग्राफ इस तरह से बनाता हूं, यहाँ 1,2 पर ये निरंतर वर्धमान हो रहा है, यानी इसका मतलब कि 1 पर न्यूनतम मान होगा और यहाँ पर 2 पर क्या हो जाएगा, महत्तम मान इसका होगा। इसका मतलब ही ना, तो हमें क्वेश्चन में न्यूनतम मान ही पूछ रहा है कि f' यहाँ पे लिख सकते हैं, f'1 क्या होगा, तो आपका न्यूनतम मान होगा, f'1 जो होगा न्यूनतम मान, तथा f'2 महत्तम मान होगा। ठीक है, इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि f'1 जो होगा 0 से हमेशा ग्रेटर होगा। अच्छा f'1 तो इस फंक्शन में रखेंगे, f' जो है वहां पे, तो क्या हो जाएगा आपका 2 × 1 + a इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब कि a का वैल्यू ग्रेटर होगा किससे, -2 से ग्रेटर होगा। इसका मतलब यह हुआ, हम लिख सकते हैं कि इसलिए a का न्यूनतम मान क्या हो जाएगा आपका, -2 हो जाएगा। समझ गए? तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा आपका भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा पर लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।